हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमर्स पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे कि जो पुरुष पैदा करने वाला वाई क्रोमोसोम है वो लुप्त क्यों हो रहा है। दुनिया में पैदा होने बंद हो जाएंगे पुरुष और सिर्फ लड़कियां लेगी जन्म, वाई क्रोमोसोम हो रहा लुप्त, टेंशन में वैज्ञानिक। इस पे हम चर्चा करेंगे कि जो वाई क्रोमोसोम है वो क्यों अब लुप्त हो रहा है, इसके क्या क्या रीजन रहने वाले हैं। इस पे हम डिटेल वीडियो बना रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। और यदि आप हमारे नई नई जानकारियाँ हैं उनको देखना चाहते हैं या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम चर्चा करते हैं आज के वीडियो पे, तो बिना स्किप किए वीडियो को जरूर देखें। हम बात करते हैं दुनिया में पैदा होने वाले जो पुरुष हैं वो उनकी संख्या अब कम हो रही है क्योंकि दुनिया में पैदा होने बंद हो जाएंगे पुरुष। एक वैज्ञानिक के रिपोर्ट के अनुसार हमें पता चला है कि दुनिया में जो पैदा होने वाले पुरुष हैं उनकी कमी क्यों हो रही है, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम होता है जो पुरुष का निर्धारण करता है जो अभी लुप्त होने जा रहा है, धीरे धीरे लगभग लुप्त होने की कगार पर है। तो इसके बाद हम दूसरी स्लाइड में चर्चा करते हैं कि वाई क्रोमोसोम है जो लुप्त क्यों हो रहा है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। चर्चा में क्यों है ये जो आपकी नोटिफिकेशन है या रिपोर्ट है वो चर्चा में क्यों रही है। अभी अभी जो यूट्यूब है इससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाले जा रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या चर्चा है। हाल ही में जारी साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्च कहती है कि इंसान का वाई गुणसूत्र घट रहा है और भविष्य पूरी तरह गायब हो सकता है। मतलब भविष्य में आपका जो वाई क्रोमोसोम है वो पूरी तरह से गायब हो सकता है। इससे बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है क्योंकि लड़कियां जन्म लेगी तो फिर इंसान उत्पन्न ही नहीं होंगे भारत पे, मतलब दुनिया में, तो इससे दुनिया भी नष्ट हो सकती है। उसके बाद हम बात करें, हालांकि इसके खत्म होने में लाखों वर्ष लगेंगे। उसके बाद हम दूसरी चर्चा करते हैं। दरअसल महिलाओं के शरीर में 2 अक्ष क्रोमोसोम और पुरुष शरीर में एक वाई और एक एक्स क्रोमोसोम होता है। जो साइंस के स्टूडेंट है और जो नहीं भी हैं उन सभी को पता है, साइंस वालों को ज़्यादा पता होता है थोड़ा, कि जो शरीर में महिलाओं के अक्ष गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो पुरुष हैं उनके एक अक्ष होता है, एक वाई गुणसूत्र होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चर्चा करेंगे कि महिला और पुरुष के एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो भ्रूण लड़की बनाता है, और जब एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तब लड़का पैदा होता है। यानी लड़का पैदा होने के लिए वाई क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर पुरुषों का वाई क्रोमोसोम खत्म हो जाए तो फिर लड़के पैदा ही नहीं होंगे, सिर्फ लड़कियां पैदा होंगी और फिर इंसान ही नहीं रहेंगे। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करते हैं, धरती हो सकती है खत्म। एक नई रिसर्च में कुछ ऐसा ही खतरा जताया गया है जो कहती है कि वाई क्रोमोसोम कम होते जा रहे हैं। अगर इंसान वाई के विकल्प के तौर पर एक नया जीन विकसित नहीं कर पाता है तो वाई क्रोमोसोम का पतन जारी रहता है तो धरती से जीवन ही खत्म हो सकता है। एक नए जीन के विकसित होने की उम्मीद प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में 2022 में पब्लिश एक रिसर्च पेपर से जारी है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे, जो ये प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है, इसने 2022 में एक रिसर्च पेपर से जारी है कि आपको ऐसा वाई ग्रुप जो वाई गुणसूत्र है मनुष्य में उस जैसा कोई नया गुणसूत्र मिला के जो आपके लड़के हैं वो पैदा किए जा सकते हैं। उसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो रिपोर्ट है ये किस पे लागू की गई थी या ये प्रयोग किस पे हुआ था, उसकी बात चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, इसमें बताया गया है कि कैसे कांटेदार चूहे ने एक नया पुरुष निर्धारित जिन विकसित किया है। ये एक वैकल्पिक संभावना का इशारा करती है जो कहती है कि मनुष्य एक नया लिंग निर्धारण जिन विकसित कर सकता है। हालांकि ये बहुत सीधा नहीं है और इसके विकास में कई जोखिम भी साथ आएंगे, यानी इसे अभी विकल्प मान लेना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो प्रयोग अभी तक एक चूहे पे किया गया है वो जरूरी नहीं कि इंसानों में पहले हो ही जाए प्रयोग सफल। और दूसरी बात है कि सफल यदि हो भी गया तो क्या पता वो जो जिन पैदा तो हुआ है वो तो वाई गुणसूत्र पैदा करके एक लड़का पैदा हो सकता है, लेकिन क्या वो लड़का वापस फिर से कोई लड़का पैदा करने की क्षमता रखता है, ये भी हमें अभी तक कोई पता नहीं है। तो उस पर अभी कोई भी मतलब सफल प्रयोग मानना एक उचित नहीं होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं आपकी
कि वाई क्रोमोसोम मानव लिंग का निर्धारण कैसे करता है। महिला और पुरुषों में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलती हो गई है, यहाँ पे महिला नहीं ओनली पुरुष होगा। पुरुष में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, क्योंकि महिला में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद एक्स में लगभग 900 जीन होते हैं और वहीं वाई में कुछ करीब 55 जीन और बहुत सारे गैर कोडिंग डीएनए भी होते हैं। और वाई क्रोमोसोम एक पंच पैक करता है, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण जीन होता है जो भ्रूण में पुरुष विकास को शुरू करता है। तो आपने ये जाना है कि जो वाई क्रोमोसोम होते हैं उसके जो जीन होते हैं वो ओनली 55 है, जबकि एक्स के 900 है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिल रहा होगा कि लड़कियां ज़्यादा पैदा क्यों होती हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं दूसरा स्लाइड की। तो गर्भधारण के 12 सप्ताह बाद यह मास्टर जीन, जो एक खास जीन होता है उसका नाम है मास्टर जीन, दूसरे जीनों पर स्विच करता है। यह भ्रूण का पुरुष हार्मोन बनाता है जो यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे का विकास एक लड़के के रूप में हो। जो मास्टर जीन है वही तय करता है कि जो लड़का होगा या लड़की होगी। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। रिसर्च कहती है कि दोनों क्रोमोसोम में असमानता बढ़ रही है। बीते 166 मिलियन वर्षों में वाई क्रोमोसोम ने 900 से 55 सक्रिय जीन खो दिए। जो 900 जीन थे उनमें से 55 सक्रिय जीन खो दिए। यह प्रति 10 लाख वर्ष में 5 जीनों का नुकसान करता है। यदि ये 5 जीनों का प्रति 10 लाख वर्षों में 5 जीनों का नुकसान करता है तो ये आने वाले 55 जीन 11 मिलियन वर्षों में खत्म हो जाएंगे। वाई क्रोमोसोम के कम होने के वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि ये तो संभावित है कि यदि ये कम हो रहे हैं तो लड़के होना ही बंद हो जाएंगे, मतलब जो मेल है आपके वो होने ही बंद हो जाएंगे। तो ये तो चिंताजनक विषय है ही। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वाई क्रोमोसोम के बिना भी हो सकता है जीवन। तो ये एक आपको बताया गया था कि एक जो वाई क्रोमोसोम है घटने की चिंता के बीच वैज्ञानिकों को चूहे के 2 ऐसे वंशों ने राहत दी है कि जो वाई क्रोमोसोम होने के बाद भी जीवित हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कांटेदार चूहे हैं उनका एक उदाहरण था। पूर्वी यूरोप और जापान की कांटेदार चूहों में ऐसी प्रजाति हैं जिनके गुणसूत्र और SRY-IV पूरी तरह से गायब हो गए हैं। ऐसी नस्लों में एक्स गुणसूत्र दोनों लिंगों के लिए काम करता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें जिन के बिना लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं। तो ये अभी तक पूर्ण सफल प्रयोग नहीं है, लेकिन हाँ ये आने वाले समय में पूर्ण सफल प्रयोग माना जा सकता है यदि ये अच्छे से हो तो इसकी बात हो चुकी है अभी कि वाई क्रोमोसोम को लेकर ज़्यादा चिंता क्यों बढ़ी हुई है। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का धन्यवाद। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।